नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश के तमाम राजनीतिक दल अब धीरे धीरे चुनावी मूड में आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन बीते दिन खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा टल गया है। देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम स्थगित हो गया था और अब सीएम नीतीश कुमार का भी दौरा टल गया है। अब इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सीएम नीतीश कुमार का 21 तारीख का जो झारखंड दौरा होने वाला था वो टल गया है, इसको कैसे देखते हैं अरुण पांडे? देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया था। अब उसी सिलसिले में उनकी यात्रा, ये राजनीतिक यात्रा शुरू होने वाली थी। इसके पहले वो बिहार की भी जिलों की यात्रा पर जाने वाले थे। अभी दोनों प्रोग्राम अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था। जो मुख्यमंत्री की यात्रा तय हुई थी वो एक टेंटेटिव प्रोग्राम था और फिर उसका ऑफिशियल सब कुछ शेड्यूल हो जाता है, तब अंतिम रूप से तय होता है। एक तो मुझे लगता है कि मौसम की स्थिति होगी, शायद उनके सेहत की भी बात होगी, और फिर अभी देखिए महागठबंधन में सीट का बंटवारा भी फाइनल नहीं हुआ है, या बिहार में या झारखंड में। तो मुझे लगता है ये कारण होगा। दूसरा, 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है और कल ही आपने देखा कि केसी त्यागी ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रण मिल गया है और पार्टी का रुख रवैया सकारात्मक है। वो मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे, ये पार्टी की ओर से कहा गया। अभी तो उन्हें फिर अंतिम रूप से तय करना है कि वो 22 को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कई कारण हो सकते हैं। अब वो किन कारणों से स्थगित किए हैं, कारण तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो आप सूचना दे रही हैं, जो आपको जानकारी है कि 21 को एक टेंटेटिव प्रोग्राम बना था तो स्थगित कर दिए हैं। इसकी एक पृष्ठभूमि ये है, अब ये मुख्यमंत्री का जो झारखंड का दौरा स्थगित हुआ है, मुझे लगता है कि बिना कहे आप कुछ उसको अयोध्या की यात्रा से लिंक कर रही हैं। फिर आपको लग रहा है कि आखिर नीतीश कुमार जाते अभी जो लाइन पर हैं, पॉलिटिकल उनका लाइन है, तो अब वो कहीं जाएंगे तो एनडीए गठबंधन के कामकाज को उस पर आलोचना करेंगे, निशाना करेंगे। अब वो स्थगित कर दिए तो फिर क्यों स्थगित, उनका मकसद क्या है, उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ क्या हो सकता है। फिर बिहार में जिस ढंग का अभी महागठबंधन में बातें चल रही हैं, जो टेंशन, हाँ, जो एक कहीं से देखिए पुष्टि कहीं से नहीं है, लेकिन फिर कहीं जो चिंगारी कहीं से कुछ होती है तभी धुआं निकलता है और बात आगे बढ़ती है। ये चर्चा हो रही है। तो अब इन सब परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है, उसका जो फिर मैंने आपसे कहा कि स्पष्ट तौर पर तो कोई कारण स्पष्ट सिर्फ जाने की बात हुई थी, लेकिन अब उसके कारण स्थगित करने के कारण तो सामने नहीं है। जो उन कारण की चर्चा मैंने की, असली वजह है, हाँ, वो नहीं, कई वजह होंगी, जो यही जो जितनी वजह मैंने आप बताई, हाँ, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो वो अभी स्थगित हो गया है, तो देखना होगा कि आगे तो फिर यदि इस पाले में रहना है, सीट का बंटवारा हो जाएगा। अभी तो आपने देखा कांग्रेस ने कह दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर अब हड़बड़ी क्या है, अभी कोई डेट अनाउंस हो गया है। आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको ये कहा और सीट के बंटवारे को लेकर बात हो रही है। आज ही दिल्ली में कांग्रेस जो है सपा से बात हो रही है उसकी, उसके पहले आपसे बात हुई, राजद से बात हुई। तो सीट बंटवारा को लेकर एक एक्सरसाइज महागठबंधन में शुरू हो गया है। कुल मिलाकर अभी देखिए सबको, इसमें जदयू की थोड़ी ज़्यादा हड़बड़ी है। वो हड़बड़ी इसलिए भी है कि जदयू के यहाँ 16 जीती हुई सीटें हैं और जदयू चाहता है कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो जाए, सीट की संख्या तय हो जाए। जदयू तो कह चुका है कि मेरी 16 जीती हुई सीटें हैं, उसमें कहीं कोई बीते दिन अशोक चौधरी ने भी एक बड़ा ट्वीट कर दिया और साफ कहा कि 16 नहीं, अब तो 17 चाहिए। हाँ, 17 लड़े थे वो लोग, एक सीट, हाँ, पिछली बार लड़े थे, इसलिए अभी 17 की। अब वो 17 तो बिल्कुल, जो भी जदयू आज जो दावा कर रहा है, अब कांग्रेस कहे कि एक सीट में हमारी जीती हुई है, तो उसका भी जायज है। तो जो दल है अभी, अब राजद को भी विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है तो उसका भी दावा अपनी जगह सभी हो, लेकिन अभी तो
दावेदारी की ओर न है, लेकिन जो आपका मूल सवाल था कि मुख्यमंत्री जी का झारखंड दौरा जो 21 को था निर्धारित तो स्थगित हो गया है, टल गया है। अब देखिए एक सरगर्मी शुरू तो बिहार में हो गई, राजनीतिक सरगर्मी। 18 तारीख को 2 दिन के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं उनका यहाँ। आखिर वो करने के लिए तो श्री कृष्ण चेतना मंच की तरफ से सम्मान समारोह, ये फिर पार्टी दफ्तर में जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे। और भाजपा जो बिहार में यादवों को गोलबंद करने की कोशिश भी होगी ना, आखिर मोहन यादव तो बीजेपी के यादव चेहरा हैं, और बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तो खुद ही मुख्यमंत्री है वो हैं। जहाँ जहाँ यादव का बहुसंख्य है वो मैट्रिक, तो वहाँ तो भाजपा कह रही कि भाई देखिए हमारे पास भी एक आपकी जाति के चेहरा हैं मुख्यमंत्री, हाँ मनाए हमने, और उनकी पृष्ठभूमि रही है। आपको कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए थे उनकी शिक्षा, उनका कई मल्टी डायमेंशनल है वो, तो कुल मिला जुला करके पूरी सरगर्मी अब वो होगा। अब उसमें थोड़ा सा भी नीतीश जी यदि झारखंड गए होते तो और सरगर्मी बढ़ती। लेकिन एक बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि देखिए हमने जिक्र किया, मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि पीएम मोदी भी आने वाले थे लेकिन कार्यक्रम स्थगित हो गया, सीएम नीतीश भी जाने वाले थे लेकिन दौरा जो है वो टल गया। तो क्या इन दोनों के बीच आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है? देखिए दोनों में प्रधानमंत्री का 13 को जो चर्चा थी कि झारखंड आएंगे, उसमें बिहार आ सकते हैं, नहीं वो बिहार आ सकते हैं, जो प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम जब कार्यक्रम तय हो जाता है तब स्थगित करने की बात होती है। तो अभी प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का कहीं भी होता है ना तो टेंटेटिव पहले होता है, तो वो या तो कहीं स्थगित हो गया, टल गया। अब तो प्रधानमंत्री का बिहार में 27 जनवरी का फिर तय हो गया है। तो अभी बीजेपी की तो सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने न जा रही है। अभी मध्य प्रदेश के सीएम अभी 18-19 को जाएंगे, फिर अभी तो फिर 2-3 दिन पूरा देश जो है सबकी निगाह लगी रही। आज से ही प्रधानमंत्री 11 दिन के लिए वो चले गए हैं अनुष्ठान पर, आज वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। और आज से वो जैसा खुद ही बहुत लंबा ट्वीट किया है, उनका वीडियो आया है कि उसमें जिस महाआयोजन का, ऐतिहासिक आयोजन का वो साक्षी बनने जा रहे हैं, मुख्य यजमान बनेंगे। तो आज से वो अनुष्ठान पर चले गए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद ही, प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है। तो अब तो 21-22 को तो सबकी निगाह होगी अयोध्या में, बिल्कुल। और उसके बाद फिर सरगर्मी बढ़ेगी। 27 को जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो कई केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और फिर वो भाषण भी उनका होगा। तो भाषण होगा तो अब तो चुनाव नजदीक है, तो फिर निशाने पर कौन होगा? बिल्कुल ये देखने वाली बात नहीं, देखिए देखना क्या है, यहाँ आकर थोड़े नीतीश कुमार की राजनीति को और लालू यादव की राजनीति को जयकार करेंगे, फिर वैसे ही हमला बोलेंगे, निशाना साधेंगे। अब उसमें कभी किसी पर ज़्यादा किसी पर कम होगा। ये दोनों भाई साथ होंगे तो भी तो बीजेपी के निशाने पर लालू नीतीश दोनों होंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन चर्चाएं बहुत हैं अरुण जी। चर्चा तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से टल रहे हैं कार्यक्रम, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पूरे दौरे की बात करें, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोचने का वक्त दिया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, या फिर कहिए कि जेडीयू, क्योंकि आप सोच लीजिए उसके बाद ही कुछ होगा। इसको दोनों प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को और सीएम के दौरे को एक फुटिंग पर रखकर जिसको मिलाकर आप कुछ नतीजे पर लाना चाह रही हैं ना, वैसा थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहीं पर मीडिया जोर घटाव करता है, क्योंकि गलियारों में ठीक है, लेकिन वही तो मैं उन्हीं चर्चाओं को आप थोड़ा सा और मीटिंग पॉइंट बना विश्लेषण नहीं परोस रही हैं। लेकिन देखिए इसको दोनों में कोई तारतम्य नहीं, अभी दोनों की राह अलग है। नीतीश जी एंटी बीजेपी फोल्ड में बिहार के नेता हैं और लालू यादव के साथ हैं। अब जिस दिन लालू यादव के साथ हैं और वो तय कर लेंगे कि हमको यहाँ नहीं रहना है, तभी ना उस पाले में जाएंगे। और बीजेपी का भी जो रुख रवैया है वो तय कर ले कि नहीं, फिर हम वो 17 वाली स्थिति को हम दोहराना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे अभी इस तो अभी शुरुआती सप्ताह है, अभी तो आज 11 दिन ही बीता है, 12 दिन। अब आगे क्या होगा फिर वही बात। खरमास भी खत्म हो रहा है। खरमास राजनीति में, खरमास में तो एक किसी, आपको याद होगा कि एक विधायक जो है वो खरमास में शादी की थी। यहाँ सबको याद कीजिए, देखिए कुछ कभी कभी राजनीतिक शुभ कार्य के लिए ना कुछ ही सब चीज़ का
कोई इंतजार करता है। आज ही मान लिया कि कोई किसी को बड़ा अवसर मिले, 13 तारीख को बिहार में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति कल होने जा रही है। पूरे प्रदेश में 1 लाख कहाँ, उसमें तो खरमासुर कहाँ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी उस इवेंट को कल तो वही करने वाले हैं। तो इस सब कुछ खरमास उरमास से जो जोर करके लोग कह रहे हैं ना, अब देखिए लालू जी के यहाँ एक लंबे काल के बाद फिर देखिए वहाँ चूड़ा दही का भोज होने जा रहा है। तो उसका भी एक, अब बिहार में तो चूड़ा दही का बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री जाएंगे ना, निमंत्रण तो भेजा जाना चाहिए, वो तो किस तो जाना चाहिए, जाएंगे ही हमको लगता है। अभी क्यों हम लोग कहेंगे, क्योंकि नए साल में लालू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बातचीत तो हो जाएगी चूड़ा दही में। अभी हम लोग कहें कि नहीं होगी भाई, अभी इसको हम लोग इस रूप में इतनी थोड़े कोई खटास दूरी बढ़ गई है, दोनों में कोई चर्चा बहुत होती है, लेकिन आज भी दोनों भाई कहीं अलग थोड़े हैं। एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और तेजस्वी यादव मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन आज का बयान अलग था। आज का तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज अलग था। जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ तय हुआ है, तो उन्होंने साफ कहा कि मीडिया वाले को थोड़ी कोई दल बताता है जो हम आपको बताएंगे। मतलब काफी अलग तेवर में दिखे। देखिए कल तो भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया था, हाँ, कि भीतर भीतर सब तय हो गया है। तो देखिए तेजस्वी यादव का बयान, आप जो सवाल कर रही हैं जैसे क्या गलत दिया। अभी तो एक सीजन आंसर, जिसे सीजन पॉलिटिशियन का यही आंसर होना चाहिए। अभी सीट शेयरिंग फाइनल दलों के बीच नहीं हुआ, तो तेजस्वी कह दें अभी कि हम 17 सीट लड़ेंगे। तेवर अलग था। बोले अगर आप आते तो आपसे पूछ लेते, बात कर लेते। देखिए ये तो अब तरीका है आजकल, कई नेता लोग सवाल का उत्तर भी सवाल करके देते हैं, या कहिए किसी का बॉडी लैंग्वेज, किसी की एरोगेंसी, कोई सहज फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। हम इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं मानते हैं। नहीं, ये कहा ना कि वो हर का एक कुछ कभी कभी कुछ किसी से अच्छी चीज़ भी सीखता है। कोई थोड़ा सा उसी को, जिसको कहते हैं घुमा फिरा के जवाब देना, टेढ़ा मेढ़ा जवाब देना, कभी किसी का बॉडी लैंग्वेज कुछ। अब वो तेजस्वी किस तरह से संवाद करने का एक कोई नया तौर तरीका यदि परोस रहे हैं, तो अब तो ये उनकी बात है। उसमें किसी के तौर तरीका पर क्या कहिएगा। वो देखिए उनके तौर तरीके पर भी ऐसा तो नहीं कि टेंशन है कुछ बीच में जो जाहिर हो गई आज। अभी तो आपने देखा ना कि अभी एक खबर अभी अखबार में आई कि सीटें 40 है और दावेदारी 52 की हो रही है। तो जो दल अब बताइए, वो तो कहा कि भी जिसकी जितनी औकात है, कोई 3 कोई 3 सीट मांग रहा है, कोई 5 सीट मांग रहा है, कोई 10-12 सीट मांग रहा है, और 17 वाला जो जीती हुई है, जो 16 है, वो कह रहा है कि हम 17 के बाद कोई समझौता नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीट को दावेदारी को लेकर तो कोई थोड़ा सा ये सब होता है, लेकिन इसको फ्रस्ट्रेशन वर्ड नहीं इसको कहिए कि भाई अब वो कोई टेंशन भी ना कहे। टेंशन क्या कहिएगा, वो चलता है ये सब पॉलिटिक्स में। हाँ जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि 27 तारीख को अब प्रधानमंत्री बितिया आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या जो गहमा गहमी दिखाई दे रही है, जो टेंशन दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा भी हम लोग भी लगातार कर रहे हैं और गलियारों में भी बहुत चर्चा है, पॉलिटिकल गलियारों में, क्या समझे हम कि 26 तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ होना है? इसको हम थोड़ा, प्रधानमंत्री अभी लगातार दौरे में रहेंगे। आज महाराष्ट्र में हैं, 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का वहाँ शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। भाषण भी होगा, जो रोड शो भी उन्होंने किया नासिक में, और तो भाषण देंगे तो नेचुरल है वहाँ जो विपक्ष की में बैठा हुआ है लोग उस पर आलोचना करेंगे। वहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जो एक साथ अभी है साथ चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ भी आपस में बातें हो रही हैं उन लोगों की। तो वहाँ हमला बोलेंगे ना वहाँ की राजनीति का। और अब संजोग से भी देखिए वहाँ महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने फैसला दे दिया शिंदे के पक्ष में, तो एक तरह से कहिए कि एक सफलता मिल गई। वहाँ सरकार में भी सीएम की ही सदस्यता पर खतरे में था, हालांकि सरकार पर खतरा नहीं था वहाँ, तो लेकिन एक थोड़ी राजनीति बदल जाती। तो वहाँ आज प्रधानमंत्री हैं तो वहाँ किस पर निशाना साध देंगे, विरोधियों पर चाहेंगे, करेंगे ही, इनके मिलने जुलने पर करेंगे, परिवारवाद, वंशवाद सब तो दिख ही रहा है सब। तो अब उसी तरह से यदि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो फिर 27 को आएंगे तो फिर जो प्रारंभ में मैंने आपसे कहा जी। और बीजेपी तो यहाँ 10 बड़ी रैली करने वाली है चुनाव कार्यक्रम की। क्या उससे पहले कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी? क्या राजनीतिक में बार बार जो हम लोग कह रहे हैं, चर्चाएं जो कर रहे हैं कि कोई उथल पुथल हो सकती है, तो क्या लगता है उससे पहले कोई इस तरह की उथल पुथल दिखेगी? अभी पता नहीं इसमें कहाँ से भूकंप का कोई राजनीतिक भूकंप की बात है, तो भूकंप ही नहीं होगा। फिर नीतीश जी उस पाले में जाएंगे तो तीसरी बार होगा।
2 बार तो भाजपा से साथ, फिर दोस्ती तोड़ी उन्होंने, 2 बार राजद से ही हुआ, अब तीसरी बार फिर यदि देखिए ये नीतीश जी के तरफ से ही राजनीतिक भूकंप न होगा। अभी हमको तो कोई भूकंप अकस्मात आता है, उसके लिए कोई तत्कालिक कारण बनते नहीं, बनाए जाते हैं। जी। तो अब तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है जिस तरह से जेडीयू अड़ गई है कि भाई 17 से नीचे पे तो सोचिए ही मत, तो बहाना तो मिल गया है। नहीं, देखिए जदयू का जो रुख रवैया है अपनी जगह वो पूरी तरह जायज दिखता है। वो तो ऐसा है नहीं ना कि 16 जीती हुई सीट है और 17 चुनाव लड़ा था, तो 17 नहीं तो 22-23 में नहीं मांग रहा है। लालू जी ने भी कहा था कि बलिदान देना पड़ सकता है, तैयार तो रहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो एक नसीहत थी जी, नहीं मानी ना जेडीयू। क्या जदयू अभी कहाँ बात बिगड़ गई है। जी। फिर देखिए लालू जी एक एल्डर ब्रदर हैं और उन्होंने ठीक ही कहा था, वो कांग्रेस की तरफ नहीं था इशारा। जो सीट 9 सीट लड़ी थी कांग्रेस, 1 सीट जीती, ठीक है, राजद को कोई सीट नहीं मिली थी। ये यदि बलिदान देने की बात तो अपने लिए भी उन पर लागू होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए नसीहत दिए थे। अभी नीतीश जी पर भी रहा होगा, उसमें कुछ सीट की अदला बदली करनी होगी। आपने देखा नहीं लोकसभा के पिछले चुनाव में क्या हुआ था, बीजेपी ने बलिदान दिया था। 5 सीटें जो जीती हुई थी वो नीतीश जी को के लिए छोड़ा गया था, 17 पर समझौता हो गया। तो ये तो एक जो एल्डर बात होता है, जैसे शरद पवार ने शुरू में कहा कि भाई अभी सब लोग हम लोग मिले जुले और चेहरा कौन होगा हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे। अभी देखिए उसी के चलते अभी झमेला है कि इस पक्ष का पीएम का चेहरा कौन होगा। एक है ना द्वंद्व वहाँ, नीतीश जी के लिए कन्वेनर की बात हुई। अब कन्वेनर क्या होता है वहाँ, तो पीएम का चेहरा बने, पीएम बनाए जाए, जब तो ये मांग कर रहा है। और वहाँ ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने अलग खेल बिगाड़ रखा है, तो अभी चलेगा देखिए। मतलब 27 तक सब कुछ क्लियर। अभी देखिए 27, अभी देखिए इसको क्लियर मत मानिए। हाँ, एक बात जान लीजिए, यदि सचमुच ये राजनीतिक भूकंप सबसे अधिक भंडूर किसका हो जाएगा, इंडिया घटक दल का, जिसका जो सूत्रधार थे। हाँ, यदि वो कुछ ऐसा कर देंगे तो फिर अब समझिए सारा चुनाव के पहले ही खेल जो इंडिया घटक दल का धूल धूसरित हो जाएगा। बिल्कुल, और परिणाम भी लगभग साफ हो जाएगा। देखिए अभी तो नेचुरल परिणाम हो जाएगा, ये तो है ही। अब जो आप बड़ा झटका तो लग जाएगा। अब झटका नहीं, अब तो उससे बड़ा ना हो जाए, सुनामी वाली बात मैं मानता हूँ। जिसको आप चेहरा बना रहे थे पिछली बार, क्या कांग्रेस को झटका नहीं लगा था? नीतीश जी उस पाले में थे और तभी उनको एक स्वीकारता थी उनकी। तो अब वो समय यदि फिर आ गए थे बीजेपी में तो झटका तब भी लगा था लोगों को। तो अभी देखिए बिहार में क्या होता है, क्या होता है बिहार में। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि गहमा गहमी तो दिखाई दे रही है, टेंशन तो दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।